हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ स्पीक वर्ब। इस वीडियो में जानेंगे स्पीक वर्ब का हिंदी मीनिंग, स्पीक वर्ब का पांचों फॉर्म और स्पीक वर्ब से मिल कर के कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है, और जानेंगे दोस्तों किस तरीके से स्पीक का यूज सेंटेंस में किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। टू स्पीक, ये स्पीक वर्ब है दोस्तों, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बोलना, भाषण देना या भाषण करना, बातचीत करना, अभिव्यक्त करना। यानी दोस्तों भाषण देने को या बातचीत करने को या अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने को स्पीक बोला जाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं कि स्पीक वर्ब का 5 फॉर्म क्या होता है। V1 होता है स्पीक, V2 होता है स्पोक, V3 होता है स्पोकन, V4 होता है स्पीकिंग और V5 होता है दोस्तों स्पीक्स। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स, ये स्पीक वर्ब का 5 फॉर्म होता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अब जानते हैं कि स्पीक वर्ब से मिल कर के कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है। स्पीक, स्पीक का मतलब होता है भाषण देना या बोलना। तो स्पीकर उसे बोला जाता है दोस्तों जो बोलने का काम करता है या जो भाषण देता है या जो वक्ता होता है, उसको बोला जाता है स्पीकर। स्पीकर यानी बोलने वाला, भाषण देने वाला या वक्ता। और भाषण देने वालों की संख्या या बोलने वालों की संख्या एक से अधिक हो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे स्पीकर्स। स्पीकर्स जैसे इसी से बना है दोस्तों मोटिवेशनल स्पीकर। मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर का मतलब हुआ मोटिवेट करने वाला वक्ता या मोटिवेट करने वाला व्यक्ति। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों स्पीकरशिप। स्पीकरशिप, स्पीकरशिप अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है वार्तालाप। जैसे कन्वर्सेशन का यूज किया जाता है दोस्तों, उसी तरीके से स्पीकरशिप का भी यूज किया जाता है जिसका हिंदी मीनिंग होता है वार्तालाप या अध्यक्षता। अध्यक्षता। अगला वर्ड मीनिंग है स्पीकिंग। स्पीकिंग जो कि एडजेक्टिव है। अगर स्पीकिंग का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाए भाइयों तो उसका हिंदी मीनिंग होता है बोलने वाला या वादक। बोलने वाला या वादक। अगला वर्ड मीनिंग है स्पीकिंग। स्पीकिंग जिसका यूज अगर नाउन की तरह किया जाए दोस्तों तो उसका हिंदी मीनिंग होता है वादन, बोलती। यानी जो आप बोल रहे होते हैं उसी को बोला जाता है स्पीकिंग। ये सिंगुलर नाउन है और इसका प्लूरल फॉर्म होता है स्पीकिंग्स। स्पीकिंग्स, स्पीकिंग, स्पीकिंग्स दोनों का हिंदी मीनिंग होता है वादन या बोलती, या आप जो बोल रहे होते हैं उसी को बोला जाता है स्पीकिंग। स्पीकिंग। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों जो कि स्पीक वर्ब से बना है स्पीच। स्पीच, स्पीच सिंगुलर नाउन है और इसका प्लूरल फॉर्म होता है स्पीचेज। स्पीचेज इन दोनों का हिंदी मीनिंग दोस्तों होता है भाषण, बोली, वचन, वाणी या बोल। स्पीच और स्पीचेज का हिंदी मीनिंग होता है भाषण, बोली, वचन, वाणी, बोल, जो कि स्पीक वर्ब से ही बना है स्पीच और स्पीचेज। अगला वर्ड मीनिंग है भाइयों स्पोकन। स्पोकन जो कि एडजेक्टिव है। ये बतला दूँ दोस्तों कि स्पीक वर्ब का V3 है जिसका यूज अगर आप एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो उसका हिंदी मीनिंग होता है बोलचाल, मौखिक, जबानी या जोरदार। बोलचाल, बोलचाल होता है भाइयों स्पोकन का हिंदी मीनिंग। अगला वर्ड मीनिंग है स्पीक अप। स्पीक अप
ये स्पीकअप दोस्तों फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब उसको बोला जाता है जो वर्ब में प्रीपोजिशन लगा हो या एडजेक्टिव लगा हो, तो उसको बोला जाता है फ्रेजल वर्ब। ये अप जो है दोस्तों ये प्रीपोजिशन है और ये वर्ब है, ये दोनों एक साथ आया है, इसीलिए बोला जाएगा इसको फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब है स्पीकअप, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जोर से बोलना। यानी आप किसी को जोर से बोलते हैं तो उसको इंग्लिश में बोला जाएगा स्पीकअप। या घोषित करना, किसी चीज़ को अगर अनाउंस किया जाए दोस्तों तो उसको भी इंग्लिश में बोला जाता है स्पीकअप। साफ तौर पर बोलना, स्पष्ट शब्द कहना, यानी स्पष्ट शब्दों में किसी बात को आप कहते हैं तो उसको बोला जाएगा स्पीकअप। अगला वर्ड मीनिंग है भाइयों स्पीक आउट, जो कि फ्रेजल वर्ब है और जिसका हिंदी मीनिंग होता है साफ तौर पर बोलना, स्पष्ट शब्द कहना या घोषित करना। जिस तरीके से हिंदी मीनिंग होता है स्पीकअप का, उसी तरीके से हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों स्पीक आउट का। तो अब दोस्तों लेकर के आए हैं कुछ सेंटेंस जो कि स्पीक वर्ब से बना है। अगर आपको किसी को ऑर्डर देना हो भाइयों और ये बोलना हो कि बोलो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू स्पीक, या आप बोल सकते हैं केवल स्पीक। स्पीक यानी बोलो। इसी तरीके से रिक्वेस्ट करना हो और बोलना हो कि बोलो, कृपया बोलो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ स्पीक। प्लीज़ यानी कृपया, स्पीक यानी बोलो, कृपया बोलो। इसी तरीके से भाइयों अगर आपको रिक्वेस्ट करना हो और बोलना हो कृपया अंग्रेजी बोलो, तो आप बोलेंगे इंग्लिश में प्लीज़ स्पीक इंग्लिश। प्लीज़ यानी कृपया, स्पीक यानी बोलो, इंग्लिश यानी अंग्रेजी। कृपया अंग्रेजी बोलो, कृपया अंग्रेजी बोलो। इसी तरीके से भाइयों अगर आपको कहना हो अंग्रेजी कैसे बोलें, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे इसको हाउ टू स्पीक। कैसे बोलें, इंग्लिश यानी अंग्रेजी, अंग्रेजी कैसे बोलें। अगला सेंटेंस है भाइयों धारा प्रवाह या तेजी के साथ अंग्रेजी कैसे बोलें। अगर आपको इंग्लिश में कहना हो तो आप बोलेंगे हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। हाउ टू स्पीक यानी कैसे बोलें, इंग्लिश यानी अंग्रेजी, फ्लुएंटली यानी धारा प्रवाह। अगला सेंटेंस है भाइयों अगर आपको बोलना हो वह बोलती है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सी स्पीक्स। सी स्पीक्स, वह बोलती है। अगला सेंटेंस है वह अंग्रेजी बोलती है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सी स्पीक्स, वह बोलती है, इंग्लिश यानी अंग्रेजी, वह अंग्रेजी बोलती है। अगला सेंटेंस है दोस्तों अगर आपको कहना हो वह अंग्रेजी बोली, जो कि बीत गया है, तो आप बोलेंगे सी स्पोक इंग्लिश। सी स्पोक यानी वह बोली, इंग्लिश यानी अंग्रेजी। ये स्पीक वर्ब का V2 है दोस्तों, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया गया है। अगला सेंटेंस है भाइयों आप अंग्रेजी बोल लिए हैं या आप अंग्रेजी बोल चुके हैं। अगर आपको बोलना हो इसको इंग्लिश में, तो आप बोलेंगे यू हैव स्पोकन। आप स्पोकन कर चुके हैं यानी आप बोल चुके हैं, इंग्लिश यानी अंग्रेजी, आप अंग्रेजी बोल चुके हैं। अगला सेंटेंस है भाइयों अगर आपको कहना हो क्या आप अंग्रेजी बोलना जानती हैं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे इसको डू यू नो। क्या आप जानती हैं स्पीकिंग इंग्लिश। स्पीकिंग इंग्लिश यानी अंग्रेजी बोलना। या इस वाले सेंटेंस को इस तरीके से आप बोल सकते हैं डू यू नो, क्या आप जानते हैं या क्या आप जानती हैं हाउ टू स्पीक, कि कैसे बोला जाता है इंग्लिश यानी अंग्रेजी। क्या आप जानती हैं अंग्रेजी कैसे बोला जाता है। तो इस वाले और इस वाले सेंटेंस का दोस्तों यूज सेम सेंस में किया जाता है और सेंस आपका होता है
क्या आप अंग्रेजी बोलना जानती हैं। यहाँ पे नो वर्ब का यूज किए हैं दोस्तों। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाए हैं जिसमें डिटेल में आपको बतलाए हैं कि आप किस तरीके से नो वर्ब का यूज करेंगे और किस तरीके से ये सेंटेंस बना है। जब आप नो वर्ब का वीडियो देखेंगे तो इस तरह का सेंटेंस बनाना आप भी सीख जाएंगे। अगला सेंटेंस है दोस्तों, पूरे वर्ग में सबसे अच्छा भाषण आपका है। यानी आपको बोलना हो दोस्तों कि पूरे क्लास में सबसे अच्छा भाषण आपका है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे योर स्पीच, यानी आपका भाषण, इज यानी है, द बेस्ट यानी सबसे अच्छा, इन द होल क्लास, इन द होल क्लास यानी पूरे क्लास में या पूरे वर्ग में, पूरे वर्ग में सबसे अच्छा भाषण आपका है। अगर बोलना हो भाइयों आपको अंग्रेजी बोलना एक कला है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना, इज यानी है, एन आर्ट यानी एक कला, यानी स्पीकिंग इंग्लिश अंग्रेजी बोलना एक कला है। अंग्रेजी बोलना एक कला है। तो बतला दूं दोस्तों कि नो वर्ब का वीडियो अगर आप देखते हैं तो उसमें बहुत आसानी से बहुत सारा सेंटेंस का निर्माण करना सीख जाएंगे। तो जा कर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट के आप जा कर के मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज से आप जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। ऐसे ही वर्बों का सीरीज बहुत सारा उसमें वीडियो बनाया हूँ जो कि बहुत स्पोकन वाला वर्ड मीनिंग्स है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक को आप कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको और आपकी परिवार को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और नमस्कार।